जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त बलवान। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद बलवान में। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में भारत का सामान्य परिचय पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का सामान्य परिचय पार्ट 2। देखिएगा दोस्तों, जो आपको दिख रहा है वो हमारे भारत का मैप है। भारत की ये वाली जो दिशा है ये होती है पूर्व, भारत की ये वाली जो दिशा है ये होती है पश्चिम, भारत की ये वाली जो दिशा है ये होती है उत्तर, और ये वाली जो दिशा होती है ये होती है दक्षिण। तो भारत कितनी दिशाओं में बटा हुआ है? 4 दिशाओं में। अगर बात की जाए कि भारत पूर्व में किस स्थान से स्टार्ट होता है या किस बिंदु से शुरू होता है, तो भारत में पूर्वी बिंदु पड़ता है जिसका नाम है किबिथु। भारत पूर्व में एक निश्चित बिंदु से स्टार्ट होता है जिसका नाम है किबिथु। किबिथु अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अरुणाचल प्रदेश का। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। देखिएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को एक और विशिष्टता दी गई है कि भारत में सबसे पहले अगर कहीं सूर्योदय होता है तो वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। इसलिए अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का राज्य कहा जाता है। सूर्य उदय का राज्य। देखिएगा दोस्तों, सूर्योदय के राज्य के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। इसी प्रकार भारत का पश्चिमी बिंदु जो होता है उसका नाम है गुहुर मोता। गुहर मोता। गुहर मोता जो पड़ेगा वो पड़ेगा गुजरात में। तो देखिएगा दोस्तों, भारत का सबसे पश्चिमी जो बिंदु है उसको कहा जाता है गोहर मोता, और वो किस राज्य का हिस्सा है? तो वो गुजरात का है। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। देखिएगा दोस्तों, ये है हमारा उत्तर, और उत्तर में हमारा उत्तरी बिंदु जो है वो कहलाता है इंद्राकोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है उसका नाम है इंद्राकोल। इंद्राकोल जो है वो पहले जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन वर्तमान में ये लद्दाख का हिस्सा है। तो देखिएगा दोस्तों, भारत का उत्तरी बिंदु इंद्राकोल है जो किसका हिस्सा है? लद्दाख का। ये वाली दिशा होती है दक्षिण, और दक्षिण में एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है इसमें भारत का एक दक्षिणी बिंदु पड़ता है। उस दक्षिणी बिंदु का नाम है केप केमोरियन। केप केमोरियन। तो केप केमोरियन भारत का दक्षिणी बिंदु है, लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो पड़ेगा वो पड़ेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वृहद निकोबार में। वृहद निकोबार में। वृहद निकोबार जो है इसमें एक स्थान पड़ता था जिसका नाम था पिगमिलियन पॉइंट। क्या नाम था दोस्तों? पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट जो है ये वृहद निकोबार का हिस्सा था, जो भारत का क्या कहलाता था? सबसे दक्षिणी बिंदु। लेकिन इसी पिगमिलियन पॉइंट पर या इसी दक्षिणी बिंदु पर 2004 में एक सुनामी आई, और इस सुनामी में पिगमिलियन पॉइंट द्वीप जो है या पिगमिलियन पॉइंट जो है वो डूब गया, और वहीं पर एक नया स्थान निर्मित हुआ जिसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। तो आज हम देखेंगे दोस्तों कि इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो देखिएगा दोस्तों, पहले भारत का दक्षिणी बिंदु क्या था? पिगमिलियन पॉइंट। आज दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। इस प्रकार से भारत के 5 बिंदु बनते हैं, लेकिन एक और स्थान पड़ता है यहाँ पर
जिसका नाम है मुंबई। मुंबई में एक पॉइंट बनाया गया है जिसे कहा जाता है कोलामा पॉइंट। तो इस प्रकार भारत के 6 बिंदु हुए। देखिएगा दोस्तों, एक और बिंदु पढ़ेगा जो हमारे तमिलनाडु में आता है, लेकिन मुख्य रूप से हम 5 ही बिंदु को जानते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये तो हुई भारत की दिशाओं की बात, भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण राज्यों की बात। अब हम बात करेंगे कि भारत पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितने किलोमीटर में फैला है, या पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत का विस्तार कितना है। तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत का जो विस्तार रहेगा वो रहेगा 2933 किलोमीटर। पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितना है, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा 3214 किलोमीटर। तो देखिएगा दोस्तों, भारत जो है उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक अपने मध्य इतनी दूरी रखता है। देखिएगा दोस्तों, अब हम इस भारत में भारत के विस्तार को अक्षांशी और देशांतरी स्तर पर पढ़ेंगे। देखिएगा साथियों, जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर भारत का विस्तार और स्थिति, तो भारत का विस्तार और स्थिति किस प्रकार से है हम ये समझेंगे। तो आपको ज्ञात है कि पृथ्वी कैसी है दोस्तों, तो पृथ्वी होती है गोल, और पृथ्वी को गोल बताने वाले अनेकों वैज्ञानिक रहे, जैसे अरस्तु, इरेटास्थनीज। इन लोगों ने क्या बताया, पृथ्वी को गोल बताया। तो पृथ्वी कैसी है, गोल है। अब कैसे पता लगाया जाए कि इस पृथ्वी पर आपका, अपना, मेरा, हम सबका भारत कहां पर है। तो देखिएगा दोस्तों, पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा खींची जाती है, जिसे काल्पनिक रेखा का नाम दिया जाता है, जो दिखती नहीं है लेकिन है। पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहा जाता है, और इसी विषुवत को रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो लाइन है उसका नाम है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस रेखा की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पूरी पृथ्वी को इसने 2 बराबर भागों में बांटा। लेकिन दोस्तों देखिएगा, पृथ्वी पर स्थान का पता लगाने के लिए एक रेखा खींची जाती है जिसका नाम है अक्षांश रेखा, और पृथ्वी पर समय को ज्ञात करने के लिए, पृथ्वी पर समय का पता लगाने के लिए जो रेखा खींची जाती है उस रेखा का नाम है देशांतर रेखा। ये रेखा भी काल्पनिक रेखा होती है भूमध्य रेखा की तरह। लेकिन देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा हम समझते हैं भारत की सामान्य जानकारी में अक्षांश और देशांतर के मध्य। तो देखिएगा, भारत में जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा हैं, इन रेखाओं का क्या उपयोग है, क्या महत्व है, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि स्थान का पता लगाना है तो किस रेखा का प्रयोग करेंगे, अक्षांश रेखा का, और समय का पता लगाना है तो किसका पता करेंगे, देशांतर रेखा का। जब भूमध्य रेखा ने पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा तो पूरा का पूरा पृथ्वी 2 भागों में बंट गया। ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाया और नीचे वाला जो हिस्सा वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाया। तो देखिएगा, भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। किस गोलार्ध का हिस्सा है, उत्तरी गोलार्ध का। तो देखिएगा दोस्तों, एक गोलार्ध में लगभग ऐसी रेखाएं खींची जाती हैं जिनका स्थान, जिनकी दूरी समान हो। तो देखिएगा पृथ्वी पर किस प्रकार से रेखाओं को खींचा जाता है या किस प्रकार से खींचेंगे। तो देखिए दोस्तों,
पृथ्वी पर आड़ी खींची जाने वाली जो रेखा है वो अक्षांश रेखा होती है और खड़ी खींची जाने वाली जो रेखा है वो देशांतर रेखा होती है। तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में आता तो है, लेकिन यहां पर खींची जाएगी अक्षांश रेखा। अब देखिएगा दोस्तों, एक गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा खींची जाती है, तो दो गोलार्ध कितने हैं? 2 है। तो दोनों गोलार्ध में कितनी रेखाएं हो गई? 180। और अक्षांश रेखा 0 डिग्री वाली भी है, तो कुल मिला के कितनी अक्षांश रेखा हो गई? 181। तो इन अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर का अंतराल होता है। 111 किलोमीटर का अंतराल होता है। तो आपका हमारा सबका भारत किस गोलार्ध का हिस्सा है? उत्तरी गोलार्ध का। देखिएगा दोस्तों, जब इस पृथ्वी पर एक और रेखा खींची गई जिस रेखा का नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इस रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, जब ग्रीनविच रेखा खींची जाती है तो ये भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये वाला हिस्सा पूर्वी देशांतर और ये वाला हिस्सा पश्चिमी देशांतर। तो भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में आता है या उत्तरी अक्षांश में आता है, साथ ही भारत पूर्वी देशांतर में आता है, पूर्वी देशांतर में आता है। तो इसी प्रकार से हम भारत की स्थिति और विस्तार को पढ़ेंगे। मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है कि भारत किस गोलार्ध का हिस्सा है, तो उत्तरी गोलार्ध का है। किस अक्षांशीय विस्तार में आता है, तो उत्तरी अक्षांश में आता है। और किस देशांतरी विस्तार में आता है, तो पूर्वी देशांतरी विस्तार में आता है। तो देखिएगा दोस्तों, भारत जो है ये भूमध्य रेखा से, भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। जो रेखा दिख रही है आपको भूमध्य रेखा, इस रेखा के ऊपर जो बना है ये है भारत, और इस रेखा से भारत की जो दूरी है वो कितनी है? 876 किलोमीटर। तो देखिएगा दोस्तों, हम सबसे पहले भारत के दक्षिणी छोर पर आने वाली अक्षांश रेखा को देखेंगे। तो भारत के दक्षिणी छोर पर एक रेखा आती है, एक रेखा खींची जाती है जिस रेखा का नाम है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। भारत जो है ये दक्षिण का जो क्षेत्रफल जहां से भारत का शुरू होता है उस अक्षांशीय विस्तार को हम 8 डिग्री 4 के नाम से जानते हैं, लेकिन ये मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। अगर हमें दक्षिणी क्षेत्र में सबसे पहले देखना है कि भारत दक्षिण में कहां से प्रारंभ होता है, तो ये होता है 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से। तो देखिएगा दोस्तों, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से जो उत्तरी हिस्से में जो रेखा खींची जाती है उस रेखा का नाम है 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। तो देखिएगा दोस्तों, भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। अब हम भारत का देशांतरी विस्तार समझेंगे। तो भारत किस देशांतरी विस्तार में आता है, तो भारत पूर्वी देशांतरी विस्तार में आता है। तो देखिएगा दोस्तों, भारत का जो गोरमोता है या गुजरात है, यहां पर एक रेखा खींची जाती है जिस रेखा को नाम दिया गया है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच में भारत का देशांतरी विस्तार कहलाता है।
सीधे तौर पर कहा जाता है कि भारत 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य आता है। तो देखिएगा दोस्तों, हमने ये बड़ी ही बारीकी से अक्षांश और देशांतर के माध्यम से हमने भारत का देशांतरी अक्षांशी विस्तार को जाना। अब देखिएगा दोस्तों, इस पूरे भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा खींची जाती है। पूरे भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा होती है, जिस रेखा को नाम दिया है कर्क रेखा। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, पूरे भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसका नाम है कर्क रेखा। उसको क्या कहा जाता है? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। तो देखिएगा दोस्तों, कर्क रेखा से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्य? 8 राज्य। तो देखिएगा दोस्तों, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ट्रिक क्या है दोस्तों? मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार एक ऐसी कोडिंग है या एक ऐसी ट्रिक है जिसके माध्यम से कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्यों को हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, पहले नंबर पर जो राज्य आता है उसका नाम है मिजोरम। तो मिजोरम पड़ता है यहां। तो प्रथम राज्य कौन सा? मिजोरम। दूसरा जो राज्य होगा त्र से, वो होगा त्रिपुरा। तीसरा जो राज्य होगा उसका नाम है पश्चिम बंगाल। चौथा जो राज्य होगा उसका नाम है राजस्थान। और पांचवा जो राज्य होगा उसका नाम है गुजरात। छठा जो राज्य होगा उसका नाम है मध्य प्रदेश। सातवां जो राज्य होगा उसका नाम है छत्तीसगढ़। और 8वां जो राज्य होगा उसका नाम है झारखंड। तो देखिएगा दोस्तों, हमने एक ट्रिक के माध्यम से ये देखा कि मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, गा से गुजरात या रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो देखिएगा दोस्तों, कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये तो हुआ भारत में कर्क रेखा का। लेकिन दोस्तों, भारत में मानक समय भारत का जो मानक समय है वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो दोस्तों, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच में भारत का विस्तार है। तो प्रत्येक देशांतर रेखा के मध्य 4 मिनट का अंतराल है। तो भारत की पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर तक, भारत के पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर तक लगभग 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। तो प्रत्येक देशांतर रेखा के मध्य गैप कितना? 4 मिनट का। तो 4 × 30 करेंगे तो लगभग 120 मिनट आएगा। और 120 मिनट में कितना आता है? 2 घंटे। तो भारत के पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर तक भारत का जो समय है वो 2 घंटे परिवर्तित होता है। अब ऐसा कैसे चलेगा? इसलिए हमने क्या किया कि भारत का एक ही समय रखने के लिए भारत की एक मानक रेखा खींची गई और मानक रेखा से हमने क्या निकाला? समय निकाला। तो भारत का जो मानक समय निकाला वो निकाला 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा जो है उससे भारत का मानक समय निकाला, जो पूरी पृथ्वी के बीचों बीच में खींची गई खड़ी रेखा जिसे देशांतर रेखा कहा जाता था,
जिसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता था, उससे 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा का जो समय है वो 5.5 घंटे अधिक है। तो देखिएगा दोस्तों, ये समय कहां से लिया गया, तो ये समय लिया गया उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के एक स्थान है जिसका नाम है नैनी, जहां से क्या लिया गया, भारत का मानक समय। और किस रेखा से लिया गया, तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा से, जो किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से, जो किससे, जो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे अधिक है। तो देखिएगा दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहां से एक रेखा खींची जाती है जिसे 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, 82.5 पूर्वी देशांतर जो रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं, देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले होता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर होता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर जो राज्य होगा उसका नाम है छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर जो राज्य होगा उसका नाम है ओडिशा, और 5वें नंबर पर जो राज्य होगा उसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। भारत की सामान्य जानकारी का पार्ट 3 भी आपके मध्य बहुत जल्दी आने वाला है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको थोड़ी देर का समय देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बारीकी के साथ में लिख लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द।